नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं स्टडी सेंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, ख़त्म कहाँ पे होता है और क्या क्या होता है इसके अंदर में, और इसके दोस्तों ट्रिब्यूटरी कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी डिले के चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि हम हर बार करते हैं, पहले हम मैप बनाते हैं, मैप पे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। और दोस्तों इससे क्या होता है ना, हमें याद करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ नेपाल बना लिया हमने, और ये सिक्किम, देन ये हमारा कुछ इस प्रकार से जाती है नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे एक तिब्बत पड़ता है। ये जो एरिया है तिब्बत है। ठीक है, तिब्बत, तिब्बत में एक दोस्तों लेक पड़ता है जिसको हम कहते हैं मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, ग्लेशियर है यहाँ पे जिसका नाम है चेमा युंगदुंग ग्लेशियर, चेमा युंग दुंग, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर। ठीक है दोस्तों, चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे होते हुए आ जाती है इधर, और यहाँ से पद्मा आती है जो कि गंगा का है, और ये मिलकर मेघना बना देती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम समझेंगे और क्या चीज़ होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो यहाँ से जब तिब्बत से जो मानसरोवर लेक से ये नदी निकलते हैं, इस समय इस नदी का नाम होता है तिब्बत में, इसको बोलते हैं सांगपो रिवर, सांगपो रिवर। सेम नदी का सांगपो रिवर नाम होता है कहाँ पे, तिब्बत में दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक पास पड़ता है जिसका नाम है यांगयाप पास, यांग याप पास। ठीक है, यांगयाप पास से अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम दिहांग रिवर, दिहांग रिवर। ठीक है दोस्तों, जो ये असम है, असम, असम वाला पार्ट में इसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो एग्जिट होता है ना दोस्तों, यहाँ पे होता है, एक जगह है जिसका नाम है डिब्रू, ढिब्रू बोलते हैं, ढिब्रू, ढिब्रू से इसका एग्जिट होता है। ठीक है, और ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, ये बांग्लादेश में आकर इसका नाम पड़ जाता है जमुना, जमुना। ठीक है, जमुना रिवर। और दोस्तों ये जो नदी है इसको हम कहते हैं पद्मा। ठीक है, पद्मा, पद्मा किसका पार्ट है, ये गंगा का पार्ट होता है। जैसे कि गंगा जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक है पद्मा, दूसरा है हुगली। तो पद्मा वाला पार्ट जमुना से मिलकर और यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। किसका करती हैं, सुंदरबन डेल्टा फॉर्म। ठीक है दोस्तों, और जब ये पद्मा और जमुना मिलती हैं तो इस नदी का नाम पड़ जाता है क्या, इस नदी का नाम पड़ जाता है दोस्तों सिंपल सा, इसको हम कहते हैं मेघना। ठीक है, मेघना नदी कहते हैं, मेघना रिवर। कब, जब पद्मा और जमुना मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसकी कुछ ट्रिब्यूटरी की बात करें दोस्तों, तो पहली ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आ जाती है। इस ट्रिब्यूटरी को हम कहते हैं, इसको कहते हैं लोहित रिवर, लोहित रिवर। दोस्तों इसको लोहित रिवर को ही हम कहते हैं ब्लड रिवर। क्यों, क्योंकि खूनी नदी भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो रेड कलर का होता है हल्का सा, इसलिए इसको लोग लोहित रिवर को ब्लड रिवर भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड रिवर। दोस्तों दूसरा आ जाता है यहाँ पे सुबनाश्री, सुबनाश्री, सुबनाश्री रिवर, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पे तीसरा आ जाएगा धनसिरी, धनसिरी रिवर, धनसिरी रिवर। ठीक है दोस्तों, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। ठीक है, जिसका नाम है मंजूली, मंजूली।
मंजूली रिवर आइलैंड, ठीक है दोस्तों। ये आइलैंड इससे पहले क्या था, ये असम के पार्ट था, मतलब ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसके इसके ऊपर लोग रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है किसका, जो कि रिवर आइलैंड कहलाता है। रिवर आइलैंड सेंस दोस्तों कि नदी है, नदी के बीच में एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग रहते हैं। वो इतना बड़ा एरिया है कि उसका एक डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है जिसका नाम है मंजूली रिवर आइलैंड, ठीक है दोस्तों। जिसका जो डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है वो है मंजूली, ठीक है। और जो आइलैंड है उसका नाम है मंजूली रिवर आइलैंड, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक और नदी है जिसका नाम यहाँ से होकर ये जमुना की ट्रिब्यूटरी होती है। तो इस नदी का नाम है बराक रिवर, बराक रिवर, ठीक है दोस्तों। और एक यहाँ पे भी, यहाँ से एक नदी आती है जिसको हम कहते हैं तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर। ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। ये हमने कुछ इसका बेसिक सा वो पढ़ लिया जो कि ट्रिब्यूटरी है, और यहाँ पे आइलैंड के बारे में भी समझ लिया दोस्तों। अब हम आते हैं जमुना नदी के ऊपर। सेम नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी ही है, बट वो जैसे बांग्लादेश में आती है उसका नाम बदल जाता है और उसको कहने लग जाते हैं वहाँ के लोग जमुना नदी, ठीक है। ये जमुना और ये पद्मा जो है ये गंगा की गंगा का ही पार्ट है। गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पद्मा और हुगली। तो दोस्तों पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनाती है, ठीक है दोस्तों। और मेघना आगे एक्सटेंड होकर सुंदरबन डेल्टा फॉर्म करता है, ठीक है दोस्तों। जो कि एक डेल्टा है, डेल्टा कहने का मतलब इसका जो एंड पॉइंट है माउथ ऑफ रिवर बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाता है नदी, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। हम दोबारा से इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया तिब्बत में एक मानसरोवर लेक है, उसके पास में चेमा युंगदुंग ग्लेशियर है। चेमा युंगदुंग ग्लेशियर से सांगपो रिवर निकलती है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है। और ये जो तिब्बत में है ना, तिब्बत में इसका सांगपो रिवर पड़ा हुआ है नाम। जैसे ही दोस्तों इसका जो एंट्री होती है ब्रह्मपुत्र नदी की यानी कि सांगपो रिवर की, वो है यांगया पास से। पास का मतलब होता है दोस्तों जो नेचुरल चट्टानें होती है, बहुत बड़ी सी पहाड़ है, उसके बीच में नदी ने इरोड करके रास्ता बना लिया है, ठीक है। तो यांगया पास से एंट्री होती है, जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में आती है इस नदी का नाम पड़ता है दिहांग रिवर, ठीक है दोस्तों। फिर ये असम में जैसी जाती है ये सेम नदी, इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ सहायक नदियां हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहली हो जाएगी लोहित रिवर। लोहित रिवर को दोस्तों ब्लड रिवर भी कहा जाता है। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर का जो पानी है वो हल्का सा रेड कलर का होता है दोस्तों। जो दूसरी आ जाएगी इसका ट्रिब्यूटरी वो हो जाएगी सुबनाश्री रिवर। तीसरा हो जाएगा धनश्री दोस्तों। एक हो जाएगा तीस्ता रिवर दोस्तों। और हम इसको आगे जाएंगे तो ये डिब्रू एक एरिया पड़ता है, जगह का नाम है कहाँ पे, असम में। वहाँ पे इस नदी को बोलते हैं, जैसी वो मतलब एग्जिट होती है असम से तो वो आ जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में सेम नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जमुना और पद्मा मिलकर मेघना बनाती हैं, यानी कि जमुना और पद्मा नदी मिल जाती है तो उसको मेघना कहते हैं हम। जब ये जमुना पद्मा मिलकर मेघना जब आगे जाती है तो उसका सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को लेके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। इसी प्रकार से हम इंटरेस्टिंग जो कोर सब्जेक्ट है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है टॉपिक, उसको हम डिस्कस करेंगे और फिर बाद में क्वेश्चंस लगाएंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों वीडियो के साथ में। बने रहिए इस क्लास के साथ में, इस वीडियो के साथ में। और दोस्तों इस चैनल को अगर आपने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।